अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स मीन फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट अपने बेसिक कुछ डेफिनेशंस है तो वो हमने आज पढ़नी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो हमारे पास है स्टीम ट्यूब। स्टीम ट्यूब हमारे पास क्या होती है? स्टीम ट्यूब इज़ फॉर्म्ड बाय ड्राइंग अ क्लोज कर्व सी। हमारे पास जो स्टीम कर्व होती है वो एज आ वर्क करती है, क्लोज वर्क करती है, क्लोज इंटरवल के अंदर वर्क करती है। जो उसकी क्लोज कर्व होती है उसको सी कहते हैं। और उसके साथ हमारे पास देन मेकिंग स्टीम लाइन एट ईच पॉइंट ऑफ द क्लोज कर्व स्टीम। जो हमारे पास स्टीम लाइन होती है वो हर अपने पॉइंट के ऊपर जो क्लोज कर्व है वो अपनी सी बनाती है। एज वेयर इज नो फ्लूइड फ्लो इज अ स्टीम लाइन। अगर हमारे पास फ्लूइड कहीं भी स्टीम लाइन के अंदर फ्लो ना कर रहे हों, नो फ्लूइड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हों, तो हम कहेंगे कि जो फ्लूइड है वो जो उसके जो फ्लूइड पार्टिकल है वो ना ही इंटर होंगे ना ही लीव होंगे सरफेस से सरफेस कर्व तक। जो सरफेस से सरफेस कर्व तक होंगे उसके एंटर और लीव होने की जो फ्लूइड की पार्टिकल्स होगी उसकी सलाहियत नहीं होगी। तो इट्स मीन कि हम पर स्ट्रीम लाइन एज अ क्लोजली वर्क करेगी। अगर नो फ्लूइड होगा तो नो फ्लूइड एंटर और लीव सरफेस थ्रू द सरफेस होगा। तो ये इसकी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी स्टीम ट्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टीम फिलामेंट्स। स्टीम फिलामेंट्स हमारे पास है a steam tube of the infinite simal cross section area is called steam filaments। जो स्टीम लाइन है उसका इनफाइनाइट सिमल क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें तो वो हमारे पास स्टीम फिलामेंट्स कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है विस्कोसिटी वेक्टर, वोर्टिसिटी वेक्टर। सॉरी, वोर्टिसिटी वेक्टर हमारे पास क्या होता है? वोर्टिसिटी वेक्टर इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर ये हमारे पास इसको कहते हैं हम जीटा। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, ये हमारे पास होता है जीटा से, इसको हम जीटा कहते हैं। जीटा इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी। जो जीटा होता है ये वेक्टर होता है, ठीक है। इसको हम जो इसकी डेफिनेशन होगी वो डेल क्रॉस वी होगी। वोटिसिटी गिव द रोटेशन ऑफ द फ्लूइड। जो हमारे पास वोटिसिटी होती है उसकी जो रोटेशन होती है अबाउट द फ्लूइड हमारे पास होती है। जो वोटिसिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जीटा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस जीटा वाई जी यूनिट वेक्टर प्लस जीटा के जी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी। तब हमने क्या करना है? इसके ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करवा देना है। जिधर पास क्रॉस प्रोडक्ट आए वहाँ हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। हमें पता है कि जो जीटा है वो इक्वल किसके है? जीटा इक्वल हमारे पास है जीटा एक्स आई प्लस जीटा वाई जे प्लस जीटा जीटा जी के यूनिट वेक्टर। हमें डेल की भी वैल्यू पता है। डेल हमारे पास किसके इक्वल होता है? डेल हमारे पास इक्वल होता है पार्शियल और वो पार्शियल आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर इसके इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वी। जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो होती है यू आई यूनिट वेक्टर प्लस वी जे यूनिट वेक्टर प्लस डब्ल्यू के यूनिट वेक्टर के इक्वल होती है, ठीक है। इसमें हमने इसकी पुटिंग कर देनी है। डेल क्रॉस वी हमने फाइंड करना है, तो डेल क्रॉस के लिए आई जे के। डेल हमने देख लिया विद रिस्पेक्ट टू आई क्या है? पार्शियल ओवर पार्शियल आई है। जे की रिस्पेक्ट से पार्शियल ओवर पार्शियल वाई है। के की रिस्पेक्ट से पार्शियल ओवर पार्शियल जी है। इसी तरह वेलोसिटी लिख ली, आई की रिस्पेक्ट से यू है, जे की रिस्पेक्ट से वी है, डब्ल्यू की जी की के की रिस्पेक्ट से डब्ल्यू है। इतनी सारी टर्म्स लिख ली। क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करवाया। पहले हमने लिखा आई के साथ, उसके बाद हमने फर्स्ट रो पूरी और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया। इसको यू को डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके साथ ये हम पास आ गया पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई माइनस इसको आपने वी को मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके साथ पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया माइनस जे। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट हमारे पास रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी आ जाएगा। प्लस हमारे पास नेक्स्ट आ गया के। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। ये हमारे पास टर्म आ गया। अब हमने कह दिया आई जे के जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से हमने क्या कर देना है? सॉरी, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं होंगे क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास जो राइट साइड है इक्वल जीरो के नहीं है बल्कि वो जीटा फंक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? ये जीटा इक्वल टू इसके हमने टर्म पुट कर देना, फिर आई जे और के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेना है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया? हमने लिख दिया कि जो हमारे पास है जीटा एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है?
ये हमारे पास सारी टर्म्स हमने लिखी है। हमें पता है कि जो डेल क्रॉस वी है, ये इधर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये हमने कहा कि जो डेल क्रॉस वी है वो किसके इक्वल है, जीटा एक्स आई, जीटा वाई जे, जीटा के यूनिट वेक्टर। अब हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। आई के साथ हमने लिख लिया जीटा एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म, इसी तरह जीटा वाई इज इक्वल टू दिस टर्म, जे के साथ जे को रिपेयर कर लिया हमने कंपेयर, के में के खत्म हो गया, जीटा जी इज इक्वल टू दिस टर्म। तो हमने ये लिख लिया। लिखने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने लिख लिया कि जो हमारे पास जीटा एक्स है वो इक्वल है पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी, जीटा वाई इक्वल है पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी माइनस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स, और जीटा जी हमारे पास इक्वल है पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा, इफ द फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल द विस्कोसिटी इज जीरो। अगर हमारे पास जो फ्लो होगा वो इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल होने की वजह से जो इसकी विस्कोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, मीन्स जीटा डेल क्रॉस वी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा जीरो के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस आती है। जो सॉलिड होता है वो कंटिन्यूस वर्क करता है, और लिक्विड भी हमारे पास कंटिन्यूसली वर्क करता है। जो गैस होती है वो एज अ डिस्क्रीट वर्क करती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस की हमने बेसिकली डेफिनेशन पढ़नी है इन फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, ये इन फ्लूइड द फ्लूइड मैकेनिक्स वी ट्रीट द फ्लूइड एज द इन कंटिन्यूम डेट अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर विद नो एम्प्टी स्पेस। हमें बोला गया है कि इन फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें कि जो हम फ्लूइड है उसको हम क्या करते हैं एज अ, अगर कंटिन्यूम की बात करें तो उसको हम एज अ ट्रीट करते हैं मैटर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट से, और उसमें हमारे पास क्या होता है, मैटर की स्टेट पाई जाती है। जो मैटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसकी हमारे पास नॉन एम्प्टी स्पेस, मीन वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होता है, नॉन एम्प्टी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें हमारे पास उसकी डिफरेंट स्पेसिस आ सकती है, डिफरेंट स्पेसिस में हमारे पास उसकी डेंसिटी आ सकती है, मैस आ सकता है, उसका प्रेशर आ सकता है, जिसको हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं हर पॉइंट के लिए। तो ऐसा जब प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास नॉन एम्प्टी स्पेस पाई जाती है, किसमें हमारे पास पाई जाती है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर के साथ, तो वो ऐसा हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस कहलाता है। तो ये थी आज की हमारी बेसिक डेफिनेशन कुछ वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।